बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग वंडर वुमेन 1984। वक्त होता है सन 1984 का, जहां पर डायना प्रिंस यानी कि वंडर वुमेन को दिखाया जाता है, जो वॉशिंगटन डीसी के एक म्यूजियम में आर्कियोलॉजिस्ट के तौर पर काम करती है। साथ ही जब भी इंसानों को, दुनिया को उसकी मदद की जरूरत होती है तो वो वहां पर वंडर वुमेन बनकर सबकी मदद भी करती है। कोई नहीं जानता कि डायना प्रिंस ही वंडर वुमेन है। वंडर वुमेन आज भी स्टीव को याद करती है, जिससे वो प्यार किया करती थी, जिसने सन 1918 में वर्ल्ड वॉर 1 के वक्त में दुनिया को एक बहुत बड़े विस्फोट से बचाने के लिए खुद अपनी जान दे दी थी। वहीं दिखाया जाता है कि कुछ लुटेरे एक ज्वेलरी शॉप के अंदर जाकर वहां से बहुत पुरानी और बहुत एंटीक चीजें लेकर निकल जाते हैं, पर तभी वहां पर वंडर वुमेन आ जाती है। वो इन सबको सबक सिखाती है और इनसे ज्वेलरी हासिल करके पुलिस को सौंप देती है। अब जिस म्यूजियम में डायना जॉब करती है, उसी म्यूजियम में एक नई एम्प्लॉय आती है जिसका नाम बारबरा है। वो एक जियोलॉजिस्ट और क्रिप्टो जियोलॉजिस्ट है। उसका नेचर बहुत शाई होता है, इसीलिए वो किसी से भी बात नहीं करती। पर जब उसकी मुलाकात डायना से होती है तो इन दोनों की जान पहचान हो जाती है। तभी इनकी सीनियर यहाँ पर आती है और वो बताती है कि 2 दिन पहले कुछ लुटेरों ने कुछ एंटीक चीजें चुराई थी, जिसे वंडर वुमेन ने पुलिस को सौंप दिया था। मैं चाहती हूँ कि बारबरा उस पर रिसर्च करे और पता लगाए कि वो चीजें क्या हैं और कितनी पुरानी है। बारबरा उन्हें स्टडी करना शुरू कर देती है। यहाँ पर डायना प्रिंस भी होती है और तभी इन्हें एक लकड़ी के बॉक्स के अंदर एक अजीब सा पत्थर दिखता है, जो कि हजारों साल पुराना होता है। लेकिन इन दोनों को लगता है कि ये एक नकली पत्थर है। उस पत्थर पर लैटिन भाषा में लिखा होता है कि ये पत्थर आपकी किसी भी इच्छा को पूरा करेगा। दरअसल ये एक ड्रीम स्टोन है। इन दोनों को ये बात मजाक लगती है। वहीं पर खड़ा एक कलीग इनकी बातें सुनकर उस पत्थर को पकड़कर कहता है कि मुझे एक कॉफी चाहिए। तभी वहां पर एक आदमी आता है और पूछता है क्या किसी को कॉफी चाहिए, पर इन सब को सिर्फ ये एक इत्तेफाक लगता है। बारबरा डायना से कहती है कि वैसे भी अगर ये इच्छा पूरी करता तो मेरे दिमाग में तो इतनी सारी इच्छाएं हैं कि मुझे पता ही नहीं चलता कि मुझे क्या चाहिए। डायना कहती है लेकिन मुझे पता है। वो पत्थर को पकड़कर आंखें बंद करके स्टीव का ध्यान करती है, क्योंकि वो स्टीव से आज भी प्यार करती है और उसे पाना चाहती है। वहीं इसके बाद ये दोनों के दोनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, जहां पर ये दोनों बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। बारबरा जब रात को घर जा रही होती है तो तभी वहां पर एक आदमी उसे परेशान करना शुरू कर देता है, जो रोज उसे परेशान करता है। तभी वहां पर डायना आ जाती है और एक ही किक में उसे अपने से दूर फेंक देती है। बारबरा ये देखकर बहुत इंप्रेस हो जाती है। डायना कहती है कि तुम चिंता मत करो, ये सेल्फ डिफेंस है, मैं तुम्हें भी सिखा दूंगी। बारबरा को कहीं ना कहीं डायना प्रिंस की खूबसूरती से, उसकी इंटेलिजेंस से ईर्ष्या होना शुरू हो जाती है। वो भी उसकी तरह बनना चाहती है। इसीलिए घर जाने के बाद वो उस पत्थर को अपने हाथ में पकड़ती है और कहती है कि काश मैं भी डायना प्रिंस की तरह होती। और अगली सुबह जब वो उठती है तो वो पूरी तरह से बदल चुकी होती है। उसी दिन उनके म्यूजियम में एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन आता है जिसका नाम मैक्स लॉर्ड होता है, और वो कहता है कि मैं तुम्हारे म्यूजियम को बहुत बड़ी डोनेशन दूंगा, जिसके लिए मैंने आज शाम को एक पार्टी रखी है। वहां पर मैं इसका अनाउंसमेंट करूंगा। यहाँ पर डायना प्रिंस भी होती है। डायना प्रिंस को उसके इरादों पर शक होता है, पर बारबरा मैक्स लॉर्ड की बातों से, उसकी पर्सनैलिटी से बहुत ज्यादा आकर्षित हो जाती है। मैक्स लॉर्ड यहाँ से जाने से पहले डायना प्रिंस को अपना विजिटिंग कार्ड देता है। मैक्स लॉर्ड यहाँ से अपने ऑफिस में जाता है, जहाँ पर उसका बेटा उससे मिलता है। मैक्स लॉर्ड अपने बेटे से बहुत ज्यादा प्यार करता है, लेकिन वो बिजनेस में पूरी तरह से खत्म हो चुका होता है। उसके पास कुछ भी नहीं होता। वहां पर उसका इन्वेस्टर भी आ जाता है, जिसने उसके ऊपर बहुत सारे डॉलर्स लगाए होते हैं। वो मैक्स को उल्टा सीधा कहता है और वहां से निकल जाता है। मैक्स को अपने बेटे के सामने अपनी बेइज्जती महसूस होती है। वो अपने बेटे से कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी सब कुछ ठीक कर दूंगा। वहीं बारबरा को दिखाया जाता है, जो अब पूरी तरह से बदल चुकी है। वो डायना प्रिंस की तरह बन चुकी है। शाम को वो मैक्स लॉर्ड की पार्टी के लिए तैयार होती है और पार्टी में पहुंच जाती है, जहां पर उसकी मुलाकात मैक्स लॉर्ड से होती है। वहीं डायना प्रिंस को दिखाया जाता है, जो म्यूजियम के उस लकड़ी के बॉक्स को देखती है, जिसके अंदर वो ड्रीम स्टोन था। पर अब वो वहां पर नहीं होता, क्योंकि बारबरा उसे अपने साथ अपने घर ले गई होती है। उसी बॉक्स के अंदर उसे एक स्लिप मिलती है जिसमें मैक्स लॉर्ड का नाम लिखा होता है। वो समझ जाती है कि जो भी इस पत्थर को चुरा रहे थे, वो इस पत्थर को मैक्स लॉर्ड तक पहुंचाना चाहते थे। इसीलिए वो भी तैयार होकर मैक्स लॉर्ड की पार्टी में पहुंच जाती है, जहां पर उसे एक अनजान आदमी मिलता है, जो उससे इस तरह से बातें करता है जैसे वो उसे सालों से जानता हो। तभी वो कहता है कि मैं आज को बचा लूंगा, तुम्हें कल को बचाना होगा। और ये वो लाइन होती है जो स्टीव ने आज से कई साल पहले वर्ल्ड वॉर 1 के वक्त में उससे कही थी। और चंद ही पलों बाद वो आदमी उसे
स्टीव के रूप में दिखना शुरू हो जाता है, क्योंकि उसने ड्रीम स्टोन से यही विश मांगी थी। स्टीव को वापस अपनी जिंदगी में पाकर वो बहुत खुश हो जाती है। वहीं बारबरा को और मैक्स लॉर्ड को दिखाया जाता है, जो बारबरा के घर पहुंच जाते हैं। मैक्स लॉर्ड को ड्रीम स्टोन उसकी टेबल पर दिखता है, जिसे वो बड़ी चालाकी से हासिल कर लेता है और इस जगह से निकलने के बाद वो ड्रीम स्टोन से एक विश मांगता है कि मैं खुद ही ड्रीम स्टोन बन जाऊं। इसके बाद ड्रीम स्टोन उसके अंदर समा जाता है, यानी कि ड्रीम स्टोन की सारी शक्तियां उसके अंदर समा चुकी है। वहीं डायना प्रिंस को जब ये बात पता चलती है कि ड्रीम स्टोन अब मैक्स लॉर्ड के पास है, तो वो स्टीव के साथ मिलकर उसके ऑफिस जाती है, जहां उसे पता चलता है कि मैक्स लॉर्ड अब कायरो गया है। ऑयल के सबसे बड़े बिजनेसमैन, जिसे ऑयल किंग भी कहा जाता है, उससे ऑयल का सौदा करने के लिए ये दोनों भी कायरो के लिए निकल पड़ते हैं। वहीं मैक्स लॉर्ड को दिखाया जाता है, जो ऑयल किंग से सौदा करता है। वो कहता है कि तुम मांगो, कोई भी तुम्हारी इच्छा हो, मैं तुम्हारी उस इच्छा को पूरा कर दूंगा। ऑयल किंग कहता है कि मेरी इच्छा को कोई पूरा नहीं कर सकता, मेरी पुरखों की जमीन मुझे वापस चाहिए। मैक्स लॉर्ड कहता है कि तुम्हें तुम्हारी जमीन वापस मिल जाएगी, पर बदले में तुम्हारा सारा ऑयल मेरा। ऑयल किंग उस पर हंसता और कहता है कि तुमने आने में एक दिन देर कर दी, मैंने कल ही सारा ऑयल सऊदिया को बेच दिया है। मैक्स लॉर्ड कहता है कोई बात नहीं, तो तुम्हारी पूरी सिक्योरिटी, पूरी आर्मी मेरी। इसके बाद वो उसकी सिक्योरिटी को लेकर यहाँ से निकल जाता है। हमें कायरो में दिखाया जाता है कि वहां पर बहुत ऊंची ऊंची दीवारें बनकर खड़ी हो जाती हैं, ताकि कोई भी उसके पुरखों की जमीन के अंदर एंटर ना कर सके। पर मैक्स लॉर्ड उसकी सारी सिक्योरिटी लेकर यहाँ से निकल गया है, इसीलिए उसके पास सुरक्षा के लिए कुछ भी नहीं। मैक्स लॉर्ड जब पूरी सुरक्षा के साथ यहाँ से गाड़ी से निकल रहा होता है, तो डायना प्रिंस, जो स्टीव के साथ कायरो पहुंच गई होती है, वो उसे देख लेती है। वो अपने वंडर वुमन के रूप में आकर उस पर हमला कर देती है, और जब वो मैक्स लॉर्ड के पास पहुंचकर उससे पत्थर के बारे में पूछती है, तो वो कहता है कि पत्थर तुम्हारे सामने है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। हालांकि वंडर वुमन उसे पकड़ने की, उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी सिक्योरिटी बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए वो उसका सामना नहीं कर पाती। साथ ही उसकी पावर्स भी अब कम हो रही होती है। इस बारे में उसे कुछ भी समझ नहीं आता। वहीं कायरो में, यानी कि मिस्र में, बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी होने के बाद दुनिया के बहुत सारे देश उसके खिलाफ हो जाते हैं। साथ ही मैक्स लॉर्ड दुनिया के आधे तेल पर अपना कब्जा कर लेता है। डायना प्रिंस अब बारबरा को कॉल करती है और उससे पूछती है कि मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हें ड्रीम स्टोन के बारे में पता करना है, क्या तुम्हें कुछ पता चला? बारबरा कहती है कि एक आदमी है जो दावा करता है कि वो माया सभ्यता का बचा हुआ आखिरी इंसान है। उसे इस पत्थर के बारे में बहुत कुछ पता है, और अब ये तीनों की तीनों उस आदमी तक पहुंच जाते हैं। उसके पास उसके दादा की एक बहुत पुरानी किताब होती है, जो मायन लैंग्वेज में लिखी होती है, पर डायना प्रिंस हजारों भाषाओं को पढ़ सकती है, और वो उसमें पढ़ती है कि उस पत्थर को देवता डॉलस ने बनाया था, जो कि लालच, चालाकी और धोखे का देवता है। इससे पहले जिस भी सभ्यता को ये पत्थर मिला, वो सभ्यता कुछ ही दिनों में पूरी तरह से खाक में मिल गई। डायना प्रिंस को यहाँ पर सब कुछ समझ में आ जाता है। उसे समझ में आ जाता है कि ये पत्थर सिर्फ एक धोखा है। जब भी इस पत्थर से हम कोई विश मांगते हैं, तो बदले में हमारी भी एक चीज चली जाती है। इसीलिए डायना की, यानी कि वंडर वुमन की पावर्स अब खत्म हो रही हैं। साथ ही बारबरा ने भी अपनी इंसानियत खो दी होती है। इस किताब में ये भी लिखा होता है कि ड्रीम स्टोन को खत्म करने का तरीका है कि उसे नष्ट कर दो। पर डायना प्रिंस को याद आता है कि मैक्स लॉर्ड ने उसे कहा था कि मैं खुद वो पत्थर हूँ, यानी कि उसने पत्थर को अपने अंदर समा लिया है। इस पत्थर को नष्ट करने का दूसरा तरीका भी है, और वो है अपनी विश को वापस कर दो। बारबरा यहाँ से चली जाती है। वहीं मैक्स लॉर्ड को दिखाया जाता है, जो अपने बेटे से कहता है कि तुम अपनी कोई भी विश मांगो। वो कहता है मैं चाहता हूँ कि मेरे पिता इस दुनिया के सबसे बड़े इंसान बन जाए। मैक्स लॉर्ड इसके बाद यूएस प्रेसिडेंट के पास जाता है और उनसे कहता है कि आप कोई विश मांगिए, मैं आपकी विश पूरी कर दूंगा। वो कहते हैं कि दुनिया की बहुत सारी ताकतें अभी हमारे खिलाफ हो चुकी हैं, जिसमें सबसे बड़ा खतरा हमारे लिए रशिया है। अगर हमारे पास दुनिया की सबसे बड़ी न्यूक्लियर पावर आ जाए, ताकि दुनिया के हर एक देश को हमारे सामने झुकना पड़े। मैक्स लॉर्ड कहता है कि तुम्हारी विश पूरी हुई, अब मैं अपनी विश मांगता हूँ। मुझे तुम्हारे सारे अधिकार, हर एक वो चीज चाहिए जो तुम्हारे पास है। और इसके बाद उसके सारे अधिकार उसके पास आ जाते हैं। हर कोई उसकी बात मानता है। पर मैक्स लॉर्ड की खुद की भी हेल्थ खराब होना शुरू हो जाती है, क्योंकि जिस तरह से वो दूसरों की और खुद की विश पूरी कर रहा होता है, उससे भी उसकी चीजें छीनी जा रही होती है, और उसकी वो चीज होती है उसकी हेल्थ।
मैक्स लॉर्ड को यहाँ पर एक खुफिया टीवी प्रोग्राम के बारे में पता चलता है जिससे एक ही बार में पूरी दुनिया में एक ही चीज को टेलीकास्ट किया जा सकता है। और अब वो ये फैसला करता है कि पूरी दुनिया के सामने वो लाइव आकर उनसे कहेगा कि वो अपनी विश मांगो, और जब उनकी विश पूरी हो जाएगी तो बदले में वो उनकी हेल्थ और पावर को अपने अंदर समा लेगा ताकि वो पहले से भी बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाए। मैक्स लॉर्ड अपने लोगों के साथ वहां के लिए निकल पड़ता है, पर तभी यहाँ पर वंडर वुमन और स्टीव आ जाते हैं। वंडर वुमन उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन उसकी शक्तियां पहले से बहुत कम हो गई होती हैं। यहीं पर बारबरा भी आ जाती है जो वंडर वुमन के ऊपर हमला कर देती है और उसे घायल करके यहाँ से मैक्स लॉर्ड को लेकर निकल जाती है। दरअसल वो अपनी इंसानियत खो चुकी है, इसीलिए वो मैक्स लॉर्ड का साथ दे रही होती है। वंडर वुमन और स्टीव यहाँ से निकलते हैं। स्टीव वंडर वुमन को समझाता है कि अगर तुम्हें अपनी शक्तियां वापस चाहिए तो तुम्हें तुम्हारी विश को रिवर्स करना होगा जिसमें तुमने मुझे मांगा था। हालांकि वंडर वुमन स्टीव को खोना तो नहीं चाहती, पर अगर उसे दुनिया को बचाना है तो उसे ऐसा करना होगा। इसीलिए वो अपनी विश रिवर्स कर देती है जिससे स्टीव तो उसकी दुनिया से एक बार फिर से चला जाता है, पर उसके अंदर वंडर वुमन की शक्तियां वापस आ जाती है। वो अपनी लासो ऑफ ट्रूथ, जिसे सच्चाई की रस्सी भी कहा जाता है, उससे आसमान की गहराइयों में चली जाती है। इसके बाद उसके अंदर जो आत्मविश्वास होता है उससे वो हवा में उड़ना भी शुरू कर देती है। ये उसकी एक नई पावर होती है जिसे उसने अभी अभी समझा होता है। वहीं प्लेन में मैक्स लॉर्ड और बारबरा को दिखाया जाता है जो उस जगह जा रहे होते हैं जहां से मैक्स लॉर्ड टेलीकास्ट करने वाला है। बारबरा कहती है कि मुझे एक ऐसा शिकारी बना दो जिसका कोई भी मुकाबला ना कर सके। मैक्स लॉर्ड उससे खुश होता है, इसीलिए वो उसे वरदान दे देता है और इसके बाद वो उस जगह पहुंच जाता है जहां से वो पूरी दुनिया में एक ही प्रोग्राम को टेलीकास्ट करता है। वो सबको कहता है कि तुम्हारी जो भी इच्छाएं हैं वो मांगो, मैं तुम्हारी इच्छाओं को पूरा करूंगा। पर इसके बदले वो सबकी शक्तियों को, उनकी हेल्थ को उनसे छीनना चाहता है ताकि वो हमेशा के लिए इस दुनिया में अमर हो जाए। अब यहाँ पे वंडर वुमेन भी एक खास सूट पहनकर पहुंच जाती है जो वंडर वुमेन की दुनिया अमेज़न की योद्धाओं ने उस वक्त बनाया था जब इंसानों ने उन्हें गुलाम बनाने की कोशिश की थी। उस वक्त में सभी योद्धाओं ने अपने आर्मर को पिघलाकर इस खास कवच को बनाया था जिसे एस्टीरिया नाम की एक योद्धा ने पहना था। इस कवच के आगे कोई भी इंसान कभी नहीं टिक सकता। यहाँ पर अब बारबरा भी आ जाती है जो अब इंसानी रूप खो चुकी होती है क्योंकि उसने जो दूसरा वरदान मांगा होता है उससे उसकी इंसानियत पूरी तरह से खत्म हो गई होती है। इन दोनों के बीच में घमासान फाइट होती है। फाइट के दौरान ये दोनों के दोनों पानी के अंदर चले जाते हैं। वंडर वुमेन बारबरा से कहती है कि तुम्हें अपना वरदान त्यागना होगा ताकि तुम पहले जैसी बन जाओ, पर वो मना कर देती है। इसीलिए वंडर वुमेन वहां पर एक इलेक्ट्रिक तार जो पानी में गिरने वाला होता है उसे पानी में गिरा के उसे इलेक्ट्रिक शॉक देकर बेहोश कर देती है, पर वो पानी में डूबकर मर ना जाए इसीलिए वो पानी से उसे बाहर निकालकर उस जगह पहुंच जाती है जहां पर मैक्स लॉर्ड पूरी दुनिया की इच्छाओं को पूरा करके उनसे उनकी शक्ति और उनकी हेल्थ को छीन रहा होता है। वंडर वुमेन उस पर हमला करने की कोशिश करती है लेकिन अब वो इतना शक्तिशाली हो चुका होता है कि वो उसके आसपास भी नहीं पहुंच पाती। इसीलिए वो अपनी लासो ऑफ ट्रूथ यानी कि सच्चाई की रस्सी से मैक्स लॉर्ड के पैर को बांध देती है और पूरी दुनिया से जुड़ जाती है। वो पूरी दुनिया से कम्युनिकेट करना शुरू करती है। वो उन्हें बताती है कि जो भी तुम्हारी विशेष हैं वो तुम्हारी दुनिया को पूरी तरह से बर्बाद कर देंगी। अगर तुम अपनी जिंदगी पहले जैसी चाहते हो, जिन लोगों को तुमने खोया है उन्हें वापस चाहते हो, तो तुम्हें अपनी विश को त्यागना होगा। साथ ही वो मैक्स लॉर्ड को भी एक विजन दिखाती है जिसमें उसका बेटा, जिससे वो इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करता है, वो इधर उधर भाग रहा होता है। वो अपने पिता को ढूंढ रहा होता है पर चारों तरफ केओस होता है। वहीं रशिया ने अमेरिका के ऊपर न्यूक्लियर मिसाइल छोड़ दी होती है और अमेरिका भी रशिया के ऊपर कई सारी न्यूक्लियर मिसाइल्स छोड़ देता है और कुछ ही देर बाद वो पूरी जगह तबाह होने वाली है जहां पर मैक्स लॉर्ड का बेटा है। मैक्स लॉर्ड जब ये विजन्स देखता है तो वो अपनी सारी विशेष को त्याग देता है ताकि वो अपने बेटे को बचा सके। वहां पर यूएस प्रेसिडेंट को भी दिखाया जाता है जो अपनी विशेष को त्याग देते हैं। दुनिया में जितने भी लोग होते हैं सब के सब अपने विशेष को त्याग देते हैं। जो मिसाइल्स यूएस के प्रेसिडेंट की विश से अपीयर हुई थी वो अपने आप ही ब्लास्ट हो जाती है, गायब हो जाती है। साथ ही मिस्र की वो दीवार जिससे दुनिया में एक बहुत बड़ा विवाद हो गया था वो भी अपने आप ही गायब हो जाती हैं और इस तरह से एक बहुत बड़ा युद्ध होने से टल जाता है। मैक्स लॉर्ड को दिखाया जाता है जो भागता हुआ अपने बेटे के पास जाता है और उसे अपने गले से लगा लेता है। बारबरा ने भी अपनी विश त्याग दी होती है इसीलिए वो भी पहले जैसी बन जाती है।
दुनिया अब पहले जैसी हो जाती है। क्रिसमस के दिन दिखाया जाता है कि डियाना प्रिंस के पास वो आदमी आता है जिस आदमी के शरीर में उसे स्टीव दिखता था। वो उससे पूछता है, क्या मैं तुम्हें जानता हूँ? डियाना कहती है कि हाँ शायद। इस कहानी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें दिखाया जाता है एस्ट्रिया को। एस्ट्रिया अमेज़न की वही योद्धा है जिसने आज से हजारों साल पहले वो आर्मर, वो फ्लाइंग सूट पहना था जिसे अमेज़न की सभी योद्धाओं ने अपने आर्मर को पिघलाकर बनाया था, और अब वो डियाना प्रिंस के पास है। दरअसल वो इंसानों के बीच में अब इंसान बनकर ही रहती है। इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। ये फिल्म साल 2020 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इस फिल्म की रेटिंग है 5.4। इस फिल्म का बजट था $200 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर इसने कमाई की थी $167 मिलियन की। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।